हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 NCERT मैथ्स के चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन के बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूलों के डेरिवेशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने अगर देखा हो तो इसके पहले 2 वीडियो मैंने आप लोगों को इसी टॉपिक पर प्रोवाइड कराया है, जिसमें हमने आपके साथ डिफरेंट फार्मूलों का डेरिवेशन डिस्कस किया है। पहले वीडियो में हमने 2 कोणों के योग और उनके अंतर के त्रिकोणमितीय फलनों का डेरिवेशन किया। दूसरे वीडियो में बच्चों हमने आपके साथ डिस्कस किया दिए गए कोण के सम अपवर्त, जिसमें sin 2a मतलब 2a के फार्मूलों का हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग 3a वाले फार्मूलों का डेरिवेशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो अगर आपको याद हो तो वहाँ पर हमने sin 2a, cos 2a, tan 2a, cot 2a के फार्मूलों का डेरिवेशन किया था। आज के इस वीडियो में हम sin 3a, cos 3a और tan 3a के फार्मूलों का डेरिवेशन करने वाले हैं और इन फार्मूलों की हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया था कि डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज आप 3.3 सॉल्व करेंगे उसके पहले बहुत सारे फार्मूले हैं, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में उतना समय नहीं लगेगा जितना इसको स्टार्ट करने में हमें लगेगा, क्योंकि इसमें सही सारे फार्मूले हैं। उन सारे के सारे फार्मूले को हम बताएंगे, साथ ही साथ उनका डेरिवेशन करा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट आपका वर्क है कि थोड़ा जो आपको बताया जा रहा है उन सभी के सभी फार्मूलों को आप नोट करते जाइए कहीं ना कहीं और उसको याद करते जाइए। चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम 3a के फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों sin 3a के बारे में कि sin 3a का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, sin 3a का डेरिवेशन, पहले फार्मूला नहीं लिखेंगे, पहले हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जो आपके पास लिखा है sin 3a, उसको हम sin जैसे 2a और प्लस a हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 2a प्लस a करोगे तो 3a आएगा। अब हमारे पास जो sin a प्लस b वाली सर्वसंख्या है, sin a प्लस b वाली, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। जब sin a प्लस b अप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर sin a माने sin 2a, cos b माने cos a, यही तो आएगा बच्चों sin 2a इंटू cos a और प्लस यहाँ पे आएगा बच्चों cos 2a और इंटू में जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा? हमारा sin a आएगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ ही गई होगी। अब हमारी बात को ध्यान से सुनो बच्चों, जो sin 3a का फार्मूला होता है उसमें हमेशा sin ही रहता है। क्या रहता है? sin, उसमें कहीं cos नहीं आता। तो अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जितने भी साइन हमें दिख रहे हैं उनको cos में बदलने का प्रयास करते हैं। देखो, जो sin 2a है बच्चों, इसको हम 2 sin a इंटू में cos a लिख सकते हैं, फिर इंटू में हम क्या लिखेंगे? cos a। डाउट तो नहीं हो रहा है कोई? अब cos 2a का फार्मूला हमने साइन के पदों में बताया था, याद करिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a आपको लिखाया गया है, इंटू बच्चों यहाँ पर sin a हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो अब चलो और सॉल्व करो। इसको हो जाएगा बच्चों 2 sin a इंटू में हो जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई करा लो इसको, कितना आएगा? sin a आ जाएगा, माइनस 2 sin क्यूब यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर cos स्क्वायर a अभी एक नज़र आ रहा है। हमने आपको बताया कि जो sin 3a होगा, sin 3a जो होगा सर, उसमें केवल sin ही आएगा। तो अभी हमें यहाँ पर एक cos नज़र आ रहा है, इस cos स्क्वायर a को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो लिखिएगा, क्या लिखेंगे? 2 sin a इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर a और प्लस कितना बच्चों? यहाँ पर होगा sin a माइनस 2 sin क्यूब a। ठीक है, ये मेरी आदत ख़राब है थोड़ी सी, कभी कभी मैं साइन में s स्मॉल में लिख देता हूँ, कभी कभी कैपिटल में लिख देता हूँ, दोनों का मतलब एक ही समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो इतना हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ क्या मिलेगा? अंदर जाएगा बच्चों तो मिलेगा 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस हो जाएगा बच्चों sin a माइनस 2 sin क्यूब a। अब ये sin a और ये sin a यहाँ पर
साइन ए था, यहाँ पे 2 साइन ए था, दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों तो आपको यहाँ से मिलेगा कितना 3 साइन ए। ध्यान से देखिए 2 साइन ए और प्लस का साइन ए कितना हो गया 3 साइन ए हो गया, और -2 साइन क्यूब ए -2 साइन क्यूब ए कितना साइन क्यूब हो गया, यहाँ हो गया 4 साइन क्यूब ए ना। ये आपके सामने साइन 3a का फार्मूला आ गया है। तो फाइनली हम यहाँ लिख देंगे बच्चों कि साइन 3a जो होगा वो इक्वल होगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a के इक्वल होता है। ये साइन 3a का फार्मूला होता है। कभी कभी बच्चे लोग थीटा के फॉर्म में भी कहते हैं सर बता दीजिए। तो अगर बच्चों इसी को हम थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, चाहे वहाँ पे थीटा का यूज़ करो या कोई एंगल यूज़ करो, ऐसा हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये डेरिवेशन आप लोगों को काफ़ी आसान लगा होगा और पूरा समझ में आ गया होगा। देखो डेरिवेशन हम इसीलिए करा देते हैं क्योंकि जब हम डेरिवेशन करते रहते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो या किसी भी टॉपिक या किसी फार्मूले का, तो उसके बारे में कुछ देर तक हम लोग मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उस पर कुछ देर विचार करते हैं तो वो हमें याद होता है ना। मान लो अभी एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हुए हैं, फार्मूला आपके माइंड से मिस हो गया और आप सोच रहे हो कि कैसे था क्या था, तो अगर आपको डेरिवेशन पता होगा और आपके पास टाइम है तो कुछ ना कुछ तो आप वहाँ पर यूज़ कर ही ले जाएंगे। इसको डेरिवेशन करना चाहिए, ठीक है। आइए बच्चों अब हम लोग cos 3 का डेरिवेशन करेंगे एकदम ऐसे ही, ठीक है। किसका डेरिवेशन करेंगे, cos 3a का, ठीक है। इस cos 3a को बच्चों cos 2a प्लस a जैसे अभी आपने इसमें किया वैसे ही हम लोग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन, ठीक है। करोगे, हाँ एक बार बोलूँ, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अभी मेरे पास एक मैसेज भी आया था आज ही, मैंने जो डेरिवेशन कराया था तो यहाँ प्लस में कॉस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है। सो कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। जब साइन का फार्मूला करते हो साइन a प्लस बी में उधर प्लस आता है, ठीक है, और माइनस वाले में माइनस आता है, जबकि कॉस वाले में अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये हमने फार्मूला लिखाते समय भी आपको बताया था, तो इसको ध्यान रखिए, आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। चलिए बात करते हैं, cos 3a को लिखना छोड़ते हैं, इसको लिखते हैं क्या होगा बच्चों, cos a फिर cos b, ऐसे होता है ना। माइनस में सर कितना होता है साइन a, ठीक है, और साइन b मतलब ये साइन हो जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पर भी करना है आप लोगों को। जैसे बच्चों साइन 3a के फार्मूले में केवल साइन होता है, साइन 3a के फार्मूले में केवल साइन होता है, कहीं कॉस नहीं होता है, वैसे ही cos 3a के फार्मूले में केवल कॉस होता है, कहीं साइन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर जितने भी साइन दिखेंगे उनको कॉस में चेंज करेंगे और इस 2a को भी हम कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे। देखो कैसे, इसको लिखेंगे बच्चों हम लोग 2 cos स्क्वायर a और माइनस में 1, आराम से हम लोग इसको लिख सकते हैं। शायद कोई डाउट आप लोगों को यहाँ पर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और इनटू में कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पर cos a माइनस इस साइन 2a को बच्चों क्या लिखोगे 2 साइन a इंटू कॉस ए, फिर 1 इंटू साइन ए, यहाँ वाला तो रहेगा ही यहाँ पर, ठीक है। सिंप्लीफाई करते चलेंगे ऐसे ही। अब इस कॉस ए को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं भाई, क्या मिलेगा बच्चों 2 cos क्यूब ए माइनस में कॉस ए माइनस ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस ए। ओके, इतना समझ में आ गया। सारा काम बनता नज़र आ रहा है, सब जगह कॉस आ गया है, केवल यही एक साइन बचा हुआ है जिसको हमें कॉस बनाना है, यही ना, केवल यही एक साइन बचा है, इसको हमें कॉस बनाना है। तो बनाते हैं, हो जाएगा बच्चों 2 cos क्यूब ए माइनस का cos ए माइनस 2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए इंटू में बच्चों कितना लिखेंगे cos ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वही कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा बच्चों 2 cos क्यूब ए माइनस में cos ए, ये साथ साथ आएगा माइनस 2 cos ए, ये इसके साथ जाके बच्चों प्लस हो जाएगा, इसके साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से ही था तो प्लस हो जाएगा, चलो ठीक है प्लस हो जाएगा, होने दो, प्लस 2 cos क्यूब ए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों एक ही बिरादरी के लग रहे हैं, 2 cos क्यूब ए 2 cos क्यूब ए, ठीक है।
दोनों एक जैसे हैं, दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a मीन्स हो गया कितना बच्चों 3 cos a आपको यहाँ से मिल गया। तो फाइनली यही जो आपके सामने लिखा हुआ है यही cos 3a का बच्चों आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। समझ में आई बात? क्या फाइंड किया आप लोगों ने कि cos 3 जो है वो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a के इक्वल होता है। हेंस करके हम लिख देंगे हेंस cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये आपके सामने एक फार्मूला नया तैयार है जिसको आपको याद करना है। अगर थीटा के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे बच्चों cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? पूरा समझ में आ गया होगा कि sin 3a का डेरिवेशन कैसे होगा और साथ ही साथ बच्चों cos 3a का डेरिवेशन कैसे होगा, पूरा आप लोगों ने समझ लिया होगा, है ना। और इसका फार्मूला भी आपको लर्न हो गया होगा कि sin 3a इक्वल होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a इक्वल होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। दोनों एक जैसे ही हैं, देखो मिलते जुलते हैं। इसमें साइन में पहले 3 sin a आता है, बाद में क्यूब वाला पद आता है, इसमें क्यूब वाला पहले आता है, बाद में वो 3 वाला पद आता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। बच्चों वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को आप लोग मीन्स इस डेरिवेशन को आप लोग नोट करिए, देन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं tan 3a के फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में। पहले आप इसको वीडियो को रोक करके ऐसे आप लोग नोट करिए। देखो जब भी हम कहा करें वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन आप लोग बच्चों अच्छे से क्वेश्चन को नोट करिए, जो भी प्रॉब्लम्स हों उसको हमारे साथ डिस्कस करिए। जैसे अभी मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, उसका कोई डाउट था, जो डाउट अभी हमने आपके साथ शेयर किया प्लस और माइनस का। तो ऐसे आपके माइंड में भी अगर कोई डाउट्स आते हैं तो उसको हमारे पास आप शेयर करा करिए। हो सकता है कि तुरंत हम आपको रिप्लाई ना दे पाएँ, आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आए, हम कहीं बिजी हों, कोई काम कर रहे हों, बट रिप्लाई तो ज़रूर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बस करेंगे, बस इतना बोल सकते हैं, ठीक है। रिप्लाई तो ज़रूर करोगे। और अभी आप क्लास 10 से 11th में पहुंच गए हैं तो मतलब आपके अंदर एक नया डेडिकेशन दिखना चाहिए, ज़रूरी है। वो एक दुर्भाग्य मान सकते हैं कि हम लोग क्लास में नहीं मिल पा रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो सीट वगैरह रखी, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। आपके अंदर भी वो फीलिंग बच्चों आनी चाहिए, ठीक है। वो फीलिंग आएगी तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको ये फीलिंग आती है तो कमेंट्स में कमेंट कर दिया करिए, बता दिया करिए। बड़ा अच्छा लगता है, बड़े धीरे से बोल रहा हूँ, अच्छा लगता है कि मतलब हमारे बच्चे जो हम मेहनत कर रहे हैं वो उन तक पहुँच रही है, उसको लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनसे कुछ न कुछ उनका फ़ायदा हो रहा है। जब आप लोग बच्चों नोट्स हमारे पास भेजते हैं, वीडियोस में कमेंट करते हैं, नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं हम कि मतलब और मेहनत करेंगे। सो ऐसा आप लोग करते रहिए। आइए हम लोग tan 3a के फार्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। tan 3a के फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। याद तो बड़ी आती है आप लोगों की, ठीक है। आप लोग भी याद करते हो या नहीं, थोड़ा कमेंट्स में आकर बताइएगा। अगर याद करते होगे तो लिख दीजिएगा सर याद करते हैं, ठीक है आपको। और मैं तो आपको याद करता हूँ, इसलिए वीडियो में बोल दे रहा हूँ। बड़ा मिस करते हैं आपकी क्लास, खासकर हमारे 10th ना। बाकी सब समझ रहे हो आप लोग, ज़्यादा बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत मिस करते हैं आप लोगों को। चलिए आइए tan 3a के फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। tan 3a को हम बच्चों लिख सकते हैं वही पुराना काम tan 2a प्लस a, ठीक है। अब यहाँ पर tan a प्लस b का फार्मूला लगा करके इसका एक्सपेंसन करोगे। फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। हमने आपको बताया है बच्चों कि tan a प्लस b जो है वो इक्वल होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। यही वाली सर्वसंख्या, यही वाला सूत्र यहाँ पर यूज़ करेंगे। और tan 2a का भी फार्मूला आपको बताया गया है, अभी प्रीवियस वीडियो में ही बताया गया है। 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसका भी यूज़ होगा। एक बार हमने कहा यहाँ पर लिख करके आपको बता दें। हो सकता है कुछ बच्चे हमारे इस वीडियो को ऐसे भी देख रहे हों जो इस वीडियो को ना देखे हों, तो देखिएगा आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों? tan a प्लस b का फार्मूला लगा करके इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। चलो करो, क्या होगा? tan 2a प्लस बच्चों कितना tan a अपान 1 माइनस, ठीक है,
tan 2a इंटू में tan a, जहाँ जहाँ 2a है उसको भी फोड़ दो, 2 tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस में बच्चों कितना हो गया, tan a हो गया। ठीक है, समझते चलना आराम से। यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे आप लोग, 1 माइनस 2 tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू में बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास tan। ठीक है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते चलेंगे, आएगा रिजल्ट हमारा, कोई डाउट नहीं है उसमें। एलसीएम लोगे बच्चों तो कितना आएगा आपके पास, 2 tan a आएगा। एलसीएम लोगे तो प्लस में आपके पास tan a आएगा बच्चों, और माइनस में यहाँ पर आपको tan क्यूब a मिल जाएगा, और पूरे का अपान लेने के बाद 1 माइनस tan स्क्वायर a बच्चों यहाँ पर बच जाएगा। फिर पूरे का अपान ऐसे लगा दीजिएगा, लासा लीजिएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो माइनस 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 ये भी आपका 2 tan स्क्वायर a आपको यहाँ से मिल जाएगा। अपान में बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर a पूरे की रहेगा। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपको कैंसिल होता नज़र आ रहा होगा, दोनों के दोनों टर्म, ये वाला और ये वाला टर्म बच्चों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, 2 tan a प्लस tan a, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 3 tan a ना, 3 tan a, और माइनस कितना बच्चा बच्चों यहाँ पर tan क्यूब a। ठीक है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये आपको सामने जो लिखा हुआ है ये tan 3a का फार्मूला आपके सामने लिख दिया गया है, यही इसका डेरिवेशन होता है। और बच्चों ये इसका फार्मूला होता है, क्या है, tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। थीटा के पदों में भी लिख सकते हो आप लोग, इसको कैसे लिखोगे, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस में हो जाएगा बच्चों tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये थीटा के पदों में भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। सामने आपके सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। sin 3a cos 3a tan 3a का डेरिवेशन हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। ये डेरिवेशन बच्चों आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपके माइंड में शायद अब नहीं हो रहा होगा। तो अभी वीडियो को पास करके इस डेरिवेशन को आप लोग कर लीजिए, देन हम cot 3a के फार्मूले के बारे में भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को पास करें बच्चों और क्वेश्चन को आप नोट करें। वीडियो को पास करने का मतलब होता है वीडियो को रोकना। ठीक है, बीच में टच करोगे वीडियो रुक जाएगा, रुकने के बाद उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप उसको देख देख करके नोट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट मत लिया करो, स्क्रीनशॉट आलसी लेते हैं। आप मैथ्स को मेरे साथ सॉल्व करते रहा करिए या 2 मिनट रुक करके आप उसको नोट कर लिया करिए। अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, cot 3a का। ठीक है, शायद आपको लग रहा होगा कि आप cot 3a के फार्मूले का डेरिवेशन कर लोगे, क्यों कर लोगे ना, पक्का, चलो ठीक है। कैसे करोगे भाई, इस cot 3a को ध्यान देना, इस cot 3a को आप क्या लिखोगे, cot 2a लिखोगे प्लस a लिखोगे ना। कौन कौन सा फार्मूला यहाँ यूज़ होगा, cot a प्लस b का ना बच्चों, cot a प्लस b का फार्मूला यूज़ होगा, cot a cot b माइनस 1 अपान cot b प्लस cot a, ये यूज़ होगा। और कौन सा यूज़ होगा, cot 2a वाला भी यूज़ होगा, cot 2a का भी यूज़ होगा। क्या होगा, cot स्क्वायर a माइनस 1 अपान में 2 cot a, यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यूज़ होगा। ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले जैसे भी हमने tan वाले में यूज़ किया था, वैसे ही इन दोनों फार्मूलों का यूज़ हम यहाँ पे cot वाले में करेंगे तो हमारा आराम से डेरिवेशन हो जाएगा और हमें इसका फार्मूला मिल जाएगा। कैसे लिखेंगे, cot 3a इज इक्वल टू cot 2a इंटू cot a माइनस 1 अपान cot 2a प्लस cot a। अब नहीं बताएंगे भाई, इसके आगे आप लोग कर लेंगे ना। cot 2a जो है उसका फार्मूला आप लोग पता है, वो हमने लिख दिया है, यहाँ पर भी लिखेंगे और एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, आप लोग डेरिवेशन कर लीजिएगा। मैं पहले से नहीं बताऊंगा इसका आंसर क्या आएगा, ये मत सोचना सर को नहीं पता है, पता है मुझे, बट आप डिराइव करके लिखेंगे, लिखने के बाद आप बुक से मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो बच्चों क्लास 11 की जो मैथ्स है वो आप लोगों को कहीं क्लास 10 से टफ़ तो नहीं लग रही है, कैसी लग रही है, अगर टफ़ लग रही है
उसको भी बताइए, आसान लग रही है उसको भी बताइए, कोई समस्या हो रही है उसको भी बताइए। और ऐसे ही घर पे रह करके पढ़ते रहिए। आपको हम रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे, PDF भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। शायद आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं या हमारी पढ़ाई बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।